नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। वैसे तो अपराधियों का ना तो कोई धर्म होता है और ना ही कोई ईमान। उनका तो बस एक ही काम होता है, लोगों की हत्याएं करना। गैंगस्टर अपना नाम बताने से ज्यादा अपने अपराधों की संख्या बताना ज्यादा पसंद करते हैं और सोशल मीडिया तो इसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन फिर भी ये किसी न किसी जाति बिरादरी से तो आते हैं। पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है कि हरियाणा में गैंगस्टरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है और यहाँ के गैंगस्टर यहाँ से निकलकर और भी कई राज्यों में आतंक फैला रहे हैं। इन गैंगस्टरों में ज्यादातर गैंगस्टर जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं। बीडीएफ न्यूज आज आपको इस वीडियो में भारत के जाट समाज के 10 ऐसे कुख्यात गैंगस्टरों के बारे में बताएंगे जो इतने ज्यादा खतरनाक थे कि उनके गुनाहों की कुंडली देखकर अच्छे को पसीना आ जाए। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में आपको जाट समाज के ऐसे अपराधियों के बारे में जानने को मिलेगा जिन्हें देखकर आप भी इन अपराधियों से सचेत हो जाएंगे। तो आइए बिना देर करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत के 10 जाट गैंगस्टर में नंबर 10 पर आता है राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेठ। राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेठ जितना खतरनाक है उतना ही शातिर भी। ये अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारने में कतई गुरेज नहीं करता। इसके एक इशारे पर गैंग के सदस्य लूट, मारपीट, फायरिंग और हत्या तक की वारदातों को अंजाम दे डालते हैं। राजू ठेठ राजस्थान के सीकर जिले का रहने वाला है। इसकी कहानी मई 2005 से शुरू होती है। दरअसल राजू ठेठ गैंग के विजयपाल गैंग से दुश्मनी थी। नतीजतन राजू ठेठ और मोहन मांडोता ने 22 मई 2005 को राजस्थान के सीकर जिले के रानोली इलाके में विजयपाल और उसके साथी भंवरपाल से मारपीट की, जिसमें विजयपाल की मौत हो गई थी और भंवरपाल गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिसके बाद पुलिस ने राजू ठेठ के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके तलाश करनी शुरू कर दी। जिसके बाद राजस्थान एटीएस ने राजू ठेठ को झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया था। राजू ठेठ का राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रहे आनंदपाल सिंह से भी दुश्मनी थी और इन दोनों ही गैंगों में कई बार वर्चस्व की लड़ाइयां भी देखने को मिली थी। आनंदपाल की तो पुलिस एनकाउंटर में मौत हो चुकी है, लेकिन राजू ठेठ अभी जिंदा है और जेल में सजा काट रहा है। भारत के 10 जाट गैंगस्टर में नंबर 9 पर आता है गैंगस्टर राजेश भारती। हरियाणा के जींद के कंडेला गांव का रहने वाला राजेश भारती पढ़ाई में अपनी क्लास में टॉपर था। 10वीं क्लास में जब वो पढ़ रहा था तब कुछ ऐसा हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसने अपने माँ और भाई के साथ मिलकर अपने ही बाप की हत्या कर दी थी। यहीं से अपराध की दुनिया में उसके दखल की एंट्री हुई। गांव के लोग कहते हैं कि 10वीं का एग्जाम देने के लिए वो पुलिस कस्टडी में स्कूल आया था। इसके बाद उसके चाचा ने अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए राजेश के मां की हत्या कर दी। इस वारदात के बाद राजेश अपनी बहन और भाई के साथ हरियाणा के गुरुग्राम चला आया और यहीं रहकर एक के बाद एक आपराधिक वारदातों को अंजाम देने लगा। राजेश ने दिल्ली एनसीआर में हत्या और लूट जैसी कई वारदातों को अपने गैंग के साथ मिलकर अंजाम दिया था। फोन पर AK-47 से हत्या करने की धमकी देकर पैसे वसूलना उसका शौक था। गांव के लोग कहते हैं कि राजेश काफी होनहार था, लेकिन बाप की हत्या के बाद जेल जाने के बाद वो उतना ही ज्यादा खूंखार हो चुका था। राजेश भारती अपने गांव के बजाय दिल्ली एनसीआर को अपना गढ़ बनाया। वो तो फोन पर लोगों से धमकी देकर जब पैसे वसूलता था तो कहता था पुलिस को बता देना कि जेल से फरार मोस्ट वांटेड क्रांति गैंग के लोग पैसे मांग रहे हैं। उसका मानना था कि पुलिस उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती और दिल्ली पुलिस इसके पीछे 6 महीने तक लगातार लगी और फिर पुलिस की तलाश उस वक्त खत्म हुई जब दिल्ली के छतरपुर इलाके में पुलिस मुठभेड़ में राजेश और उसके 3 साथियों को दिल्ली पुलिस ने ठोंक दिया। इस तरह दिल्ली एनसीआर में आतंक का नया इतिहास लिख रहे क्रांति गैंग के सरगना का खात्मा हुआ। भारत के 10 जाट गैंगस्टर में नंबर 8 पर नाम आता है योगेश भदौड़ा का। पश्चिमी यूपी के कुख्यात बदमाश योगेश भदौड़ा भी जाट समाज से आता है और वो कई सालों से जेल में बंद है। जेल में रहने के बाद भी वो लगातार अपराधों को अंजाम दिलवाता है। गैंगस्टर योगेश भदौड़ा की अदावत उधम सिंह से है और उन दोनों के बीच में लगातार गैंग वॉर भी देखने को मिलती रहती है। भारत के 10 जाट गैंगस्टर में नंबर 7 पर नाम आता है गैंगस्टर सुरेंद्र गियोंग का। हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर रहे सुरेंद्र गियोंग का कभी कई जिलों में नाम था। लोग उसके नाम तक से खौफ खाते थे। उसने अपने आपराधिक करियर की शुरुआत साल 1999 में हत्या, डकैती और अपहरण से की थी। करीब 7 साल कैथल में इसका पूरा आतंक रहा। पहले ये कृष्ण पहलवान के साथ मिलकर धंधा किया करता था, लेकिन पैसे के लेन देन को लेकर दोनों गुटों में अनबन हुई। रंजिश की वजह से सुरेंद्र गियोंग गुट ने पुराने बस अड्डे के पास
कृष्ण पहलवान की हत्या कर दी। सुरेंद्र ग्योंग पर हत्या और हत्या के प्रयास के 11 मामले समेत कुल 34 मामले कई जिलों में दर्ज थे। आतंक का नाम बन चुके गैंगस्टर सुरेंद्र ग्योंग की कहानी को 2018 में पुलिस ने खत्म कर दिया और उसे एनकाउंटर में मार गिराया, जिसकी तस्वीर भी सामने आई थी। कहा जाता है कि सुरेंद्र ग्योंग अपनी होंडा सिटी कार में जींद असंध से करनाल की तरफ जा रहा था। इसकी भनक पुलिस को लग चुकी थी। कैथल पुलिस को सूचना मिली थी कि सुरेंद्र ग्योंग होंडा सिटी कार से कैथल से करनाल की तरफ जा रहा है। इसके बाद कैथल पुलिस की टीम ने ग्योंग की कार का पीछा करना शुरू कर दिया। करनाल पुलिस को भी इसकी सूचना दे दी गई। इसके बाद करनाल के राहड़ा गांव के पास आगे से करनाल पुलिस और पीछे से कैथल पुलिस की टीम ने ग्योंग को घेर लिया। ग्योंग कुछ कर पाता पुलिस टीमों ने उसे बुरी तरह से घेर लिया था और खुद को गिरा देखकर उसने कार में से ही पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी और जब जवाब में पुलिस ने फायरिंग की तो वो गोलियों से छलनी हो गया। सुरेंद्र की गाड़ी से पुलिस की वर्दी भी बरामद हुई थी। भारत के 10 जाट गैंगस्टर में नंबर 6 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर अमित भोरा का। अमित मलिक उर्फ अमित भोरा मूल रूप से वेस्टर्न यूपी के मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना इलाके के सरनावली गांव का रहने वाला है। रंग गोरा होने की वजह से अपराध जगत में और पुलिस में उसका नाम भोरा पड़ गया। मधोबिहार थाने में 2010 में हुई गिरफ्तारी के बाद तैयार उसके डोजियर के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसके आपराधिक जीवन की शुरुआत राजपाल नाई गैंग से हुई थी। उसने मुजफ्फरनगर में उसके खिलाफ गवाह केमिस्ट का मर्डर किया था। साल 2002 में पुलिस एनकाउंटर में राजपाल की मौत के बाद वो मुजफ्फरनगर के कुख्यात भाई नीटू गैल और बिट्टू गैल के गैंग में शामिल हो गया। पुष्पेंद्र, अनिल भारसी और राजीव भूरा समेत इन गैंग ने कुख्यात धर्मेंद्र किरठल में उसके पिता समेत 5 लोगों की हत्या कर दी थी। साल 2005 और 2006 में यूपी में तत्कालीन एसएसपी नवनीत सिकेरा की टीम ने इन सभी का सफाया कर दिया था, लेकिन भूरा बच गया। भूरा के बारे में कहा जाता है कि वो गर्लफ्रेंड बनाने का बहुत शौकीन है और उन्हें महंगी महंगी गाड़ियां भी गिफ्ट किया करता है। फिलहाल इस समय अमित भोरा जेल में सजा काट रहा है। भारत के 10 जाट गैंगस्टर में नंबर 5 पर नाम आता है सुनील राठी का। यूपी के बागपत के रहने वाले सुनील राठी के पिता नरेश राठी राजनीति में थे और नगर पंचायत टीकरी के चेयरमैन थे। पारिवारिक रंजिश की वजह से साल 1999 में नरेश राठी की हत्या कर दी गई। पिता की हत्या के बाद सुनील राठी ने जुर्म की दुनिया का रुख किया और अपनी गैंग बनाकर 1 साल के अंदर ही 4 लोगों को मौत के नींद सुला दिया। इस हत्याकांड के बाद सुनील बागपत से फरार हुआ। बागपत से जाने के बाद उसने दिल्ली में कुछ वारदातों को अंजाम दिया और फिर वो हरिद्वार चला गया। हरिद्वार में रहने के दौरान उसने अपना नेटवर्क बड़ा किया। जहां एक तरफ प्रशासनिक अमला 2 राज्यों के अलग होने में व्यस्त था तो वहीं दूसरी तरफ सुनील राठी अपने गैंग के काम को चारों तरफ फैलाने में व्यस्त था। लेकिन 2000 में उसे हत्याओं के मामले में गिरफ्तार किया गया और जेल जाने के बाद सुनील राठी की नजर जमीन और रंगदारी पर थी। जेल में बैठकर ही सुनील राठी ने अपने गुर्गों की मदद से कई सारी जमीनों पर कब्जा किया। सुनील राठी पर साल 2011 में रुड़की जेल में जेलर की हत्या का भी आरोप लगा था। सुनील राठी जब से गिरफ्तार हुआ है तब से केवल उसकी जेलें बदली गई हैं। वो खुद कभी जेल से बाहर नहीं आया। भारत के 10 जाट गैंगस्टरों में नंबर 4 पर आता है कुख्यात गैंगस्टर नीतू दाबोदिया। मोस्ट वांटेड सुपारी किलर नीतू दाबोदिया, जिसे नीरज बवानिया का गुरु भी कहा जाता है, उस पर एक कांस्टेबल की हत्या का आरोप था। नीतू दाबोदिया अगस्त 2012 में पुलिस की हिरासत से फरार हुआ, जिसके बाद पुलिस ने नीतू पर 7 लाख रुपए का इनाम रखा। साउथ दिल्ली के बसंत कुंज इलाके में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नेल्सन मंडेला मार्ग पर जाल बिछाकर उसे पकड़ने की कोशिश की और हयात होटल के पास एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात गैंगस्टर नीतू दाबोदिया गैंग के 3 बदमाशों को मार गिराया। इस एनकाउंटर में नीतू गैंग का सरगना नीतू दाबोदिया भी मारा गया था। नीतू गैंग पर फिरौती और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के कई मामले दर्ज थे। अकेले नीतू पर लूट, मर्डर, डकैती, फिरौती, अपहरण के 50 से ज्यादा मामले दर्ज थे। भारत के 10 जाट गैंगस्टरों में नंबर 3 पर नाम आता है दिल्ली एनसीआर के कुख्यात गैंगस्टर रहे जितेंद्र मान उर्फ गोगी। जितेंद्र उर्फ गोगी का जन्म साल 1991 में दिल्ली के अलीपुर गांव में हुआ था। उसके पिता मेहर सिंह एक ठेकेदार थे। दिल्ली के श्रद्धानंद कॉलेज में पढ़ाई के दौरान गोगी कॉलेज के कुछ छात्र नेताओं के संपर्क में आ गया
और अपने एक साथी को चुनाव मैदान में उतार दिया। दूसरी तरफ एक दूसरा छात्र गैंगस्टर सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया ने भी अपने एक साथी को चुनावी मैदान में उतारा। चुनाव के दौरान ही टिल्लू के साथियों ने गोगी के एक साथी अरुण उर्फ कमांडो की पिटाई कर दी। यहीं से यह रंजिश शुरू हुई। अपने साथियों की पिटाई का बदला लेने के लिए गोगी ने अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर टिल्लू के साथियों पर गोली चलाकर हमला कर दिया और तब से लेकर इन दोनों गैंगों में लगातार गैंग वॉर देखने को मिलती रहती है। जितेंद्र गोगी जेल में बैठकर रंगदारी फिरौती के लिए अपहरण करने और हत्या करने का काम कर रहा था और 24 सितंबर 2021 को उसके विरोधी गैंग टिल्लू ताजपुरिया ने उसे दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में मौत के घाट उतरवा दिया। आपको बता दें कि गोगी और टिल्लू गैंग में अक्सर गैंग वॉर होती थी। इस गैंग वॉर में अब तक करीब 20 से ज्यादा बदमाश मारे जा चुके हैं, जबकि कई आम नागरिक भी इस गैंग वॉर के भेंट चढ़ चुके हैं। भारत के 10 जाट गैंगस्टरों में नंबर 2 पर नाम आता है सुक्खा गहलोत का। पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर रहा सुक्खा गहलोत भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी लोग उसे याद करते हैं। सुक्खा गहलोत को 2000 से 2015 तक यानी कि 15 सालों तक पंजाब का सबसे प्रख्यात गैंगस्टर कहा गया। उसके शूटिंग कौशल की वजह से लोगों का एक समूह उसे जानता है और उसे एक शार्प शूटर के रूप से जाना जाता है। वो 60 से ज्यादा आपराधिक गतिविधियों जैसे हत्या के मामलों, डकैतियों, गैंग के युद्धों में शामिल था। सुक्खा गहलोत के खिलाफ 48 मामले दर्ज किए गए थे। उसे 20 जनवरी 2015 को पंजाब के फगवाड़ा में उसी के दोस्त रहे विकी गोंडर ने मार डाला था। उसकी हत्या उस वक्त की गई थी जब वो पुलिस हिरासत में था। पुलिस की वैन उसे कोर्ट में पेशी करा के वापस जेल लेकर जा रही थी। कहा जाता है उस दौरान विकी गोंडर अपने साथियों के साथ पहुंचा और पुलिस वैन को रुकवा कर ताबड़तोड़ करीब 100 गोलियां मारी। सुक्खा गहलोत के हत्यारों ने उसकी मौत के बाद उसकी लाश पर भंगड़ा किया था, जबकि पुलिस वहीं पर खड़ी थी। सुक्खा जब मरा तब वो 28 साल का था। सुक्खा गहलोत के ऊपर एक फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम था शूटर। हालांकि वो फिल्म विवादों में रही और रिलीज नहीं हुई। सुक्खा गहलोत को यारों का यार भी कहा जाता था। भारत के 10 जाट गैंगस्टर में नंबर 1 पर नाम आता है दिल्ली एनसीआर के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना का। दिल्ली में गैंगस्टरों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन नीरज बवाना का नाम आज भी टॉप पर। लेकिन उसे दिल्ली में खौफ का दूसरा नाम कहा जाता है। नीरज बवानिया दिल्ली के बवाना गांव में बैठा हुआ और करीब 17 साल पहले वो जुर्म की दुनिया में आया। पहले शुरुआत मारपीट छिनैती से शुरू की, लेकिन फिर बड़े अपराध करने लगा। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में नीरज बवाना के खिलाफ जबरन वसूली, हत्या, संपत्ति विवाद में जान से मारने की धमकी जैसे संगीन जुर्मों में मामले दर्ज हैं। नीरज बवाना इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। नीरज बवानिया जेल में बंद होने के बावजूद भी अपनी गैंग को वहीं से ऑपरेट करता है। नीरज के गुर्गे उसके इशारे पर किसी भी अपराध को अंजाम देने के लिए तैयार रहते हैं। नीरज बवाना और उसकी गैंग का खौफ आज भी ऐसा है कि उसे दिल्ली का दाऊद कहा जाता है। नीरज बवाना ने 16-17 सालों में कई दुश्मन बनाए। कई बार नीरज बवाना दूसरे गैंगों से भी भिड़ चुका है। कभी उसका साथी रहा सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दाबोदिया नीरज बवाना का सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन साल 2013 में नीतू दाबोदिया को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। हालांकि कई सालों तक दोनों गुटों में गैंगवार हुई, जिसकी वजह से करीब 1.5 दर्जन लोग मारे गए। इसके बाद नीतू दाबोदिया का काम प्रदीप भोला देखने लगा था। फिलहाल नीरज बवानिया दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 कुख्यात गैंगस्टर जिनके अपराधों को देखकर सुनकर कलेजा कांप जाता है। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई छूट गया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उन्हें भी ऐड करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, अपराध जगत की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।